हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही कि अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी क्या होती है उसके बारे में हमने स्टडी किया है। आफ्टर दैट हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को स्टडी किया था इन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, और वहाँ से हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाली है ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर। अब जो हमारा सेकंड सिस्टम रहेगा दैट विल बी अवर टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस। अब वहाँ पे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टडी करेंगे कि हमारे पास टेट्राहेड्रल जब हमारे पास कम्प्लेक्सेस होंगी तो वहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है उन कम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरह से होगी, और वो कंसिक्वेंटली हमारे पास जो CFSC वैल्यू रहेगी वहाँ पे उन कम्प्लेक्सेस में, उसके बारे में जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करने जाएंगे, दैट विल बी अवर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, कि आपके पास जब हमारे पास टेट्राहेड्रल सिस्टम होगा तो आपके पास किस तरह से जो है आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है उनके अंदर रहेगी हमारे पास, किसके अंदर, इन दी टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस। तो देखिए पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनके उसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस का 4। ठीक है, 4 टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस। तो दैट मीन्स कि जब हमारे पास टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स बनेगा तो कम्प्लेक्स किस तरह का होगा हमारे पास, कम्प्लेक्स विल बी ऑफ द टाइप ML4। मतलब 4 लिगेंड्स होंगे हमारे पास जो कि मेटल के साथ अटैच होंगे, जिसकी वजह से जो है हमारे पास एक टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स जो है आपके पास बन के आएगा। ठीक है, तो हमने करना क्या है, वो हमने टेट्राहेड्रल जो आपकी अरेंजमेंट होगी उसको जो है हमने आपके पास विजुलाइज करना है। हम यहाँ पे क्यूब के अंदर जो है वो 4 लिगेंड्स को प्लेस करेंगे। ठीक है, वहाँ से हम इस अरेंजमेंट को हम जो है वो विजुलाइज करेंगे, और वहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से जो है वो स्प्लिटिंग होगी इस कम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ अ क्यूब। सबसे पहले हम एक क्यूब बनाते हैं, तो वेरी इजी, आप सभी बनाते ही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्यूब है। सो दिस इज अवर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब यहाँ पे बन के आ गया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो है आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगी टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर, इसको यहाँ पे इस क्यूब के थ्रू जो है वो आपके पास हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपने करना क्या है, अब देखो कि हमारे पास कितने लिगेंड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 लिगेंड्स होंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है क्यूब के अंदर हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो 8 कॉर्नर्स में से आपके पास 4 कॉर्नर जो होंगे वो टेट्राहेड्रल जो हमारे लिगेंड होंगे, 4 जो लिगेंड होंगे वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, तो आपके जो लिगेंड होंगे वो अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर होंगे। अल्टरनेट पोजीशन का मतलब ये है कि आपके पास मान लो अगर आपका पहला लिगेंड यहाँ पे होगा, दिस रिप्रेजेंट्स योर लिगेंड। ठीक है, तो अल्टरनेट मतलब एक पोजीशन छोड़ के, एक पोजीशन छोड़ के हमारे पास अगले कॉर्नर के ऊपर जो है वहाँ पे लीगेंड होगा। दैट मीन्स एक कॉर्नर छोड़ा दूसरे कॉर्नर के ऊपर आपका लीगेंड होगा। तो ये सेकंड लीगेंड आ गया। ठीक है, थर्ड लीगेंड कहाँ आएगा, एक कॉर्नर छोड़ के, एक छोड़ दिया, नेक्स्ट कॉर्नर हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा लीगेंड आ गया, और चौथा लीगेंड हमारे पास यहाँ पे एक कॉर्नर छोड़ के, सो वी हैव अवर फोर्थ लीगेंड आउट हेयर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है हमारे 4 लिगेंड्स होंगे टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि हम यहाँ पे मेटल आयन को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास किस तरह से जो है आपके पास स्प्लिटिंग रहेगी, तो इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैंने एक आपका सिस्टम लिया है। ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका विजुअलाइजेशन जो है वो सही नहीं रहेगी, तो मैंने आपके पास यहाँ पे एक और क्यूब जो है वो ड्रॉ कर दिया है, ताकि यहाँ से आपको जो है वो बिल्कुल ईजिली समझ में आ सके कि हमारे पास लिगेंड्स कैसे होंगे और कहाँ पे हमने मेटल को रखना है, कहाँ पे आपकी एक्सिस होंगी, और हमारे पास किस तरह से जो है वो आपकी रिपल्शंस जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ लिगेंड्स और मेटल के डी ऑर्बिटल्स के बीच में वो कैसे कैसे होंगी होंगी या नहीं होंगी, ये सब चीज़ें जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला काम जैसे मैंने आपको कहा 4 लिगेंड प्लेस करने हैं, तो पहला एक पोजीशन छोड़ के, एक कॉर्नर छोड़ के, ठीक है, यहाँ पे आएगा और एक आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे मेटल आयन को प्लेस करना है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होगा, मेटल आयन होगा आपका। तो ये आ गया मेरा मेटल आयन। ठीक है, दिस इज़ योर मेटल आयन। तो आपकी जो रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है
ये किस कब बनेगी आपके पास? दिस कैन बी ऑब्टेन्ड जब हम एक मेटल कटाइन या फिर हमारे जो एटम होगा उसको हम प्लेस करेंगे एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे आपका मेटल कटाइन जो है बिल्कुल सेंटर ऑफ क्यूब के ऊपर है, ठीक है। और चार जो लिगेंड्स होंगे हमारे, दे विल ऑक्यूपाई अल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, ठीक है, अकॉर्डिंगली जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा दैट विल बी योर एक्सिस, कि हमने एक्सिस दिखानी है यहाँ पे, एक्स वाई जेड एक्सिस जो आपकी रहेंगी वो कहाँ पे होंगी, ठीक है। तो आपकी जो हमारी जो एक्सिस होंगी दैट इज़ एक्स वाई जेड डायरेक्शन जो होंगी, दे विल बी पॉइंट टू दी सेंटर ऑफ फेसिस ऑफ द क्यूब। जो हमारे इस क्यूब के जो फेसिस होंगे बिल्कुल उनके सेंटर्स की ओर जो है पॉइंट करेगी। तो पहली जो हमारा होगा, ठीक है, इट विल बी फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ दिस क्यूब, इस फेस के थ्रू से, दैट इज़ अवर जेड एक्सिस, ठीक है। पहली एक्सिस हमारी ये होगी जेड एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। सेकंड हमारी यहाँ से जाएगी इस फेस के सेंटर्स के थ्रू से, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ठीक है। अब थर्ड जो है हमारे पास, दिस विल बी पासिंग थ्रू दी अनदर फेस, ये वाला फेस और इसके जो पीछे है बैक, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से पास होके जाएगी। सो दिस इज अवर थर्ड एक्सिस, दैट इज अवर वाई एक्सिस। तो ये होगी हमारी एक्स वाई जेड, ठीक है। जो आपके फेस है ना इस क्यूब के, जो आपके पास फेस होंगे बिल्कुल वहाँ के उनसे सेंटर से जो है आपके पास पास होके एक्सिस जाएंगी, ठीक है। तो अब करना क्या है, आप सिंपल है, आपका मेटल है और लिगेंड्स हैं, इनको आपस में ज्वाइन कर दो, ठीक है। कम्प्लेक्स तभी बनेगा जब मेटल और लिगेंड जो है आपस में ज्वाइन होंगे। तो इस तरह से जो मैं आपके इन लिगेंड्स को मेटल के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बेटर दिखाने के लिए मैं ज़्यादा डार्क कर देता हूँ इन सभी को। तो ये आ गया आपके पास हमारा मेटल, ये आपके लिगेंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाता तो बीच में आपका मेटल आना था यहाँ पे, तो आपको थोड़ी सी जो है वो बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं आनी थी। तो यहाँ तो मैंने आपको दिखा दिया कि आपके चार लिगेंड अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर होंगे, मतलब अल्टरनेट कॉर्नर, एक कॉर्नर छोड़ के आपने नेक्स्ट कॉर्नर के ऊपर लिगेंड लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मैंने काफ़ी बड़ा थोड़ा फेस ले लिया, यहाँ पे आपके पास ईजिली क्लियर हो रहा है कि सेंटर के ऊपर आपका मेटल है, ठीक है। आपकी ये डायरेक्शन है हमारे पास 3, और यहाँ पर हमारे पास ये आपके 4 लिगेंड्स हैं, ठीक है। तो देखो अब आप सभी ने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टडी की हुई है ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर, तो उसको कंपेयर करो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के साथ। तो देखो पहली चीज़, टेट्राहेड्रल में हमारे पास क्या है, कितने लिगेंड है, यहाँ पे 4 लिगेंड है, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड होते हैं हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, टेट्राहेड्रल में आपके पास 4 लिगेंड होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास लिगेंड्स हैं टेट्राहेड्रल के अंदर, ठीक है, जो लिगेंड्स हैं इन टेट्राहेड्रल वो कितने हो गए आपके पास, दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स, इतने ही हुए, ठीक है। 2/3 हो गए हमारे पास ऑक्टाहेड्रल लिगेंड से। अब देखो 4 लिगेंड्स हैं, वहाँ पे 6 थे, तो 6 लिगेंड्स जो आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कर रहे थे, यहाँ पे 4 कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स 4 से आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आपके पास कम होगी, जितनी ज़्यादा लिगेंड होगी उतनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी आपके पास। तो यहाँ पे तो आपके पास टोटली 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो आपके पास कम हो रही है कंपेयर टू दैट ऑफ अवर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। चलो इसको तो हम बाद में स्टडी करेंगे लास्ट में, पहले तो अभी हम ये स्टडी कर लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर होती किस तरह से है। तो देखो ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो। पहली चीज़ तो जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो है जब लिगेंड जो है अगर वो मेटल को अप्रोच करेंगे, ठीक है, जब भी आपके लिगेंड मेटल की ओर अप्रोच करेंगे, तो अगर हमारे पास जो है अगर मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होंगे, अगर उनकी लोब्स जो है हमारे पास अगर डायरेक्ट डी ऑर्बिटल्स के इन लिगेंड्स के जो है वो डायरेक्शन के अंदर जो है वो पॉइंट हो, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जब आपके पास कोई लिगेंड जो है वो मेटल की ओर अप्रोच करेगा, तो अगर मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं अगर वो डायरेक्ट लिगेंड के पाथ में आ जाएँ, ठीक है, मतलब जहाँ से लिगेंड अप्रोच कर रहा है वहीं पे अगर आपका मेटल का ऑर्बिटल हो, तो दैट मीन्स जो मेटल के ऑर्बिटल्स होंगे जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो आपका लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा हो जाएंगी। तो रिपल्शन बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की, ठीक है। तो इसी वजह से हम बोल रहे थे आपके पास जो है वो फर्दर स्प्लिटिंग होती है। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा है आपके पास, टेट्राहेड्रल में ये आपके लिगेंड्स हैं और ये हमारी एक्सिस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कोई भी लिगेंड नहीं है जो कि एक्सिस के लोंग से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सारे के सारे लिगेंड्स कहाँ पे आपके पास, दे आर इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, लिगेंड्स कहाँ पे हैं, लिगेंड्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, लिगेंड्स आर इन बिटवीन द एक्सिस।
कोई भी मेरा लिगेंड ऐसा नहीं है यहाँ पे जो कि एक्सिस के अलोंग से अप्रोच करेगा मेटल को। सारे के सारे जो है वो एक्सिस के बिटवीन में, देख लो ध्यान से देख लो, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में यहाँ पे ये लिगेंड है। यहाँ पे आपके पास वाई और एक्स के बीच में है, सॉरी ये वाई और जेड के बीच में है। यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देखो नेक्स्ट जेड और एक्स के बीच में है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जेड और वाई के बीच में है। तो कोई भी मेरा लिगेंड ऐसा नहीं है जो कि एक्सिस के अलोंग पे होगा, मतलब एक्सिस की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो हमारा सेट होगा, मतलब जो हमारी लोब्स होती हैं डी ऑर्बिटल्स की अलोंग दी एक्सिस, कौन कौन से होते हैं वो, ईजी सेट जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के अंदर बन के आया था, जिसके अंदर आपके पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आपका डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल होता है, जिसकी लोब्स अलोंग दी एक्सिस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको जो है वो रिपल्शन लिगेंड से बहुत कम मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास जो ईजी सेट बन के आया था जिसकी एनर्जी हाई थी, यहाँ पे जो हमारा ईजी सेट होगा, ठीक है, इस कम्प्लेक्सिस के अंदर, ठीक है, उसमें हमारे पास रिपल्शन कम होगी और उसकी एनर्जी जो है अब यहाँ पे कम रहेगी। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपने ध्यान में रखनी है, जो ऑक्टाहेड्रल होता है ना हमारे पास, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हमारे पास, वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री, वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। इसलिए जो हम टर्म है आपके पास जी, जिसका मतलब होता है जेरार्ड, उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपके टेट्राहेड्रन होती है ना, यहाँ पे आपके पास इट हैज़ नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तो इसका मतलब जो टर्म है आपकी जी, ये यूज़ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास सेट बन के आते हैं, ठीक है, जो आपके सेट होंगे दैट इज ऑक्टाहेड्रल में जो आपके बन के आते हैं, दैट इज़ योर T2G और EG सेट, जहाँ पे मैंने जी टर्म लगाई थी तो यहाँ पे वो टर्म नहीं लगेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वही सेट बन के आएंगे, दो ही सेट बन के आने हैं, वन इज़ T2 एंड अदर इज़ E सेट। ठीक है, तो यहाँ पे जी टर्म नहीं लगेगी क्योंकि टेट्राहेड्रन के अंदर हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपके सेट T2 और E रहेंगे। लेकिन हमने स्टडी क्या करना है, किसकी एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे ऑर्बिटल्स होंगे दैट इज़ योर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आपका डी जेड स्क्वायर, ये किसके अंदर आते हैं आपके पास, ई सेट के अंदर। तो इनकी लोब्स कहाँ होती है, अलोंग द एक्सिस होती है। ठीक है, इनकी लोब्स जो होंगी अलोंग द एक्सिस होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिगेंड्स कहाँ है, इन बिटवीन द एक्सिस है। ठीक है, तो इट मीन्स इनके अंदर जो हमारे पास रिपल्शंस होंगी फ्रॉम द लिगेंड, उनके लोन पेयर से, वो बहुत ही लेसर होंगी। तो बोलने का मतलब ये है कि आपके पास जो ई सेट हमारे जो ऑर्बिटल्स होंगे, इनकी एनर्जी जो होगी वो आपके पास लोअर हो जाएंगी। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स जो है इनकी एनर्जी कम होने की वजह से ये ऑर्बिटल्स जो है वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, इनको हम ई सेट से डेजिग्नेट करेंगे। और अब आप ध्यान से देखो कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना आपके पास, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ठीक है, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, हाल तो आप सभी को पता है कि इनकी लोब्स होती है वो एक्सिस के बिटवीन होती है, लेकिन इनकी जो लोब्स है ना वो भी डायरेक्ट पाथ में नहीं है। ठीक है, इनकी जो लोब्स होंगी इनकी, वो बिल्कुल भी डायरेक्ट पाथ में नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि ये इट हमारे पास यहाँ लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस हैं तो ये ऑर्बिटल भी इन बिटवीन द एक्सिस ही होते हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा ही होगी। ठीक है, लेकिन ये लिगेंड के बिल्कुल डायरेक्ट पाथ में नहीं है अभी भी। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास ऐसा कोई भी ऑर्बिटल नहीं है जो हमारे जो हमारे मेटल के हमारे 5 जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें से कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जो कि आपके पास लिगेंड्स के बिल्कुल डायरेक्ट पाथ में है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे आपके लिए स्पेशली ये लाइन लिख देता हूँ, नन ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, नन ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, मतलब कोई भी ऐसा डी ऑर्बिटल्स नहीं है। ठीक है, विच इज़ एग्जैक्टली नन ऑफ द डी ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड्स। कोई भी डी ऑर्बिटल्स नहीं है ऐसा मेटल का जो कि लिगेंड्स के बिल्कुल टुवर्ड उसी डायरेक्शन में है जहाँ पे आपके पास लिगेंड जो है वो मेटल को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना, तो डी ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड, सो देयरफॉर जो आपके पास स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, देयरफॉर जो आपकी स्प्लिटिंग होगी, दैट इज जो आपके पास स्प्लिटिंग होगी, देयरफॉर स्प्लिटिंग, ठीक है, किसकी, स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी जो होगी, स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स एनर्जी, इट विल बी लेस किसके कंपैरिजन में, विल बी लेस कंपेयर टू
जो हमारे पास, अगर मैं कंपेयर करूँ इसको टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि मेरे पास जो 5 मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज डी एक्स स्केयर वाई स्केयर डी जेड स्केयर डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी जो लोब्स हैं बिल्कुल भी मेटल की सॉरी जो लीगेंड्स हमारे मेटल को अप्रोच कर रहे हैं उनकी तरफ को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कम रहेगी कंपेयर टू दैट ऑफ आवर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पे हमारे पास क्या था, जो मेटल के ई जो हमारे जो 2 ऑर्बिटल होते हैं, दैट इज़ डी एक्स स्केयर वाई स्केयर एंड डी जेड स्केयर, इनकी लोब्स बिल्कुल एक्सिस के लॉन्ग थी, ठीक है। वहाँ पे ऐसा क्या था, इनकी लोब्स बिल्कुल एक्सिस के लॉन्ग थी और एक्सिस से ही हमारे लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ है लीगेंड आपके बिटवीन दी एक्सिस, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास जो डायरेक्ट आपके पास लीगेंड जो है जो हमारे मेटल के डी ऑर्बिटल्स होंगे वो इनकी और जो है वो आपके पास पॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यहाँ पे आपकी कम रहेगी। लेकिन देखो अब आपको यहाँ से इतना तो क्लियर हो ही गया है कि ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना हमारे पास, ये कहाँ लाई करते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब अलोंग द प्लेन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि ये बिल्कुल डायरेक्ट लीगेंड्स के पाथ में तो नहीं है जहाँ से लीगेंड अप्रोच करेंगे मेटल को, बिल्कुल वहाँ पे नहीं है, लेकिन उसके बिल्कुल थोड़े से क्लोज हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे हमारे पास एक लोब है मेटल की, ठीक है, यहाँ पे एक लोब है मेटल की, तो उसके पाथ उसके जो है बिल्कुल पास में है, तो अगर पास में रहेंगे तो दैट मीन्स उनकी वजह से रिपल्शन जो है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो ऑर्बिटल्स होंगे दे विल पॉइंट, ठीक है, दे विल पॉइंट क्लोज, दे विल पॉइंट दे आर पॉइंटिंग क्लोज टू दी डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, जहाँ से आपके पास दे आर पॉइंटिंग क्लोज टू डायरेक्शन इन विच जो लीगेंड्स जो हैं दे आर अप्रोचिंग, इन विच लीगेंड्स आर अप्रोचिंग। देखो अभी मैंने यही बोला कि क्लोज़र है आपके पास, जहाँ से लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं वहाँ पे ही आपके पास ऑर्बिटल्स जो है वो नज़दीक हैं, लेकिन डायरेक्ट पाथ में नहीं है, ठीक है। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये तो आपके पास जो है वो लीगेंड से काफ़ी दूर है, आप देख सकते हैं ये एक्सिस हमारे पास यहाँ पे है और ये लीगेंड्स हमारे यहाँ पे हैं, एक्सिस ये रही और लीगेंड्स हमारे यहाँ पे है, तो दैट मीन्स इनमें तो आपके पास रिपल्शन सबसे कम होगी, ठीक है। दे आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द लीगेंड्स, ऐसे ही बोलेंगे आप, ये जो हमारी इनकी लोब्स होंगी दे विल लाई अवे फ्रॉम द लीगेंड, सो इसकी वजह से आपके पास रिपल्शंस जो हैं इस सेट के अंदर जो ये जो ऑर्बिटल्स होंगे डी एक्स स्केयर वाई स्केयर और डी जेड स्केयर वहाँ पे कम रहेगी, सो इनकी एनर्जी होगी दैट विल बी कम, ठीक है, लोअर इन एनर्जी। तो एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो एनर्जी किसकी बढ़ रही है यहाँ से, ये जो हमारा T2 सेट है, जी नहीं लगाना है वर्ड साथ में, ध्यान रखना, सिर्फ T2 बोलना है इसको, T2 सेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंट्रो सिमेट्री नहीं है। तो T2 सेट में ये जो हमारे 3 ऑर्बिटल्स हैं इनकी लोब्स जो है वो इन बिटवीन दी एक्सिस होती हैं, तो जहाँ से लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं उसके बिल्कुल नज़दीक जैसी हैं, तो इसी वजह से जो है हमारे पास इनकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी रिपल्शंस होगी, लीगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उनके बीच में आपस में रिपल्शंस होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की, ठीक है, एनर्जी बढ़ जाएगी हमारे पास। तो मैंने आपको कहा था बैरी सेंटर जो है आपके पास उसकी जो एवरेज एनर्जी होगी वो अनअफेक्टेड रहेगी, दैट मीन्स अगर एक की एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरे की आपके पास ऑटोमेटिकली कम भी होगी। तो स्टार्टिंग कैसे करना है, अगेन जो वही जो कंसेप्ट हमने किया था कि जब फ्री मेटल आयन होगा हमारे पास तो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स जो होंगे उनकी एनर्जी जो है आपके पास बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। वैसे ही स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास जो है वो एनर्जी है, दिस इज़ योर एनर्जी, ठीक है, दिस इज़ योर, यहाँ पे हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और ये मेटल आयन कैसा है, दिस इज़ योर फ्री मेटल आयन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपके पास लीगेंड जो है मेटल को अप्रोच नहीं कर रहा है। अब मैंने आपको कहा था सेकंड हमारे पास केस क्या होता है, जैसे जब ऑक्टेटल के अंदर जब हमने स्टडी किया था कि जब हमारे पास लीगेंड अप्रोच करेंगे मेटल को, ठीक है, अगर मान लो कि सारे के सारे लीगेंड इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं, अगर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लीगेंड रहेंगे तो दैट मीन्स हमारे पास स्टिल पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स जो है इनकी एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन सारे के सारे जो है वो अभी भी कैसे रहेंगे आपके पास, डी जनरेट ही रहेंगे, ठीक है। जब सभी के सभी लीगेंड्स इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं तो सभी की एनर्जी जो है वो इन पांचों की बढ़ तो रही है लेकिन क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। सो दिस इज, ये क्या है हमारे पास, एनर्जी है डी ऑर्बिटल्स की इन स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड,
ठीक है, इन द स्फेरिकली, सीधा बोलो स्फेरिकली फील्ड ऑफ लिगेंड, इन द स्फेरिकली फील्ड ऑफ लिगेंड। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा था डी ऑर्बिटल्स की शेप्स अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास स्प्लिटिंग आएगी, तो 2 सेट बन के आएंगे। ठीक है, वही चीज़ आ गई, 2 सेट बन के आ रहे हैं। तो 2 सेट कौन कौन से बन के आए, एक बनेगा T2 सेट, एक बनेगा E सेट। तो किस में रिपल्शन ज़्यादा हो रही है, रिपल्शन ज़्यादा हो रही है T2 सेट के अंदर। क्यों हो रही है, क्योंकि इनकी लोब्स लाई करती है इन बिटवीन दी एक्सिस, और लिगेंड भी इन बिटवीन दी एक्सिस हैं, लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट पाथ में नहीं है ये ऑर्बिटल्स, थोड़े से जो है वो उसके नज़दीक जैसे हैं, तो वहाँ से रिपल्शन ज़्यादा बढ़ के आएगी। ठीक है, तो रिपल्शन ज़्यादा बढ़ के आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसकी एनर्जी बढ़ रही है, अब एनर्जी किसकी ज़्यादा बढ़ी, इनकी। तो ये कौन से ऑर्बिटल हैं, T2 सेट वाले। ठीक है, तो T2 सेट जो है दे बिकम हायर इन एनर्जी, कम किसकी हुई, जिनकी लोब्स अलोंग द एक्सिस है, क्योंकि लिगेंड उनसे कोसों दूर है। तो दैट मीन्स जो हमारा E सेट है उसकी एनर्जी जो है आपके पास कम हो जाएगी। तो G वर्ड नहीं लगाना है। ठीक है, मैंने आपको कहा यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। और ये जो लाइन है हमारे पास, ये क्या है आपके पास, दिस इज कॉल्ड एज योर बेरी सेंटर। ठीक है, तो अगेन अब T2 सेट की एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, T2 सेट की एनर्जी बढ़ रही है, तो बेरी सेंटर से कितनी एनर्जी बढ़ गई इसके ऊपर को, दैट इज़ योर 4DQ, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज 0.4। ठीक है, जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग रहेगी दैट इज डेल्टा टी। टी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। ठीक है, टी का मतलब क्या होगा यहाँ पे आपका, दिस इज योर टेट्रा, दिस इज योर टेट्राहेड्रल। ठीक है, और ये जो T2 और ये जो E सेट है, इन दोनों के बीच की एनर्जी कितनी होगी टोटल, मेरे पास टोटल एनर्जी होती है दिस इज योर 10DQ, या इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा हो, यहाँ पे आपका वर्ड आएगा डेल्टा टी। तो अगर T2 की एनर्जी बढ़ रही है 4DQ से, तो एट द टाइम ये टोटल एनर्जी जो मैंने आपको कहा था बेरी सेंटर ये कांस्टेंट रहेगी, तो E सेट की एनर्जी कितनी कम हो जाएगी, बाई एन अमाउंट 6DQ। ठीक है, जो वैल्यूज़ थी वही रहेंगी सेम, तो वो चेंज नहीं करनी है आपने। ठीक है, तो ये है आपके पास स्प्लिटिंग, दिस इज़ योर स्प्लिटिंग किसकी, ऑफ डी ऑर्बिटल्स, दिस इज योर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट, दिस इज योर टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब अगेन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर बताया था कि हमारे पास किस तरह से पांचों डी ऑर्बिटल्स की जो है वो लोब्स लाई करती हैं, सेम यहाँ पे भी मैं आपके पास बना के दिखा देता हूँ। तो देखो, मुझे यहाँ पे पहले सभी के क्यूब्स बनाने पड़ेंगे, जितने भी आपके सभी ऑर्बिटल्स के मुझे क्यूब बनाने पड़ेंगे। तो क्यूब आप खुद भी बना सकते हैं इजीली। मैं यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्सिस ही मेंशन करूँगा। तो देखो, यहाँ पे आपके पास पहला ऑर्बिटल ये रहा, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस। ठीक है, क्यूब आप खुद से बना सकते हैं, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस विल बी योर जेड एक्सिस। ठीक है, एंड दिस विल बी योर वाई एक्सिस, ऐसी ही होगी। ठीक है, तो ये आके हमारे पास एक्स वाई जेड, तो क्यूब आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो जो मेरा पहला ऑर्बिटल है दैट इज़ योर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी लोब्स कहाँ पे लाई करेंगी, अलोंग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो ये है मेरा एक्स डायरेक्शन, दिस इज़ माई वाई डायरेक्शन, तो यहाँ पे इनकी लोब्स लाई करेंगी अलोंग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, और देखो मेरे लीगेंड्स कहाँ पे हैं, लीगेंड्स हैं मेरे पास, मैंने आपको क्या कहा था, जो हमारे लीगेंड्स होंगे दे आर एट दी 4 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। चलो लेट मी ड्रॉ द क्यूब सो दैट कि आपके मन में कोई डाउट रहे ना। तो ये मैंने आपके लिए जो है वो क्यूब ड्रॉ कर दिया है यहाँ से। ठीक है, आपके मन में कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। तो ये मेरी एक्स एक्सिस आएगी यहाँ से, और जो मेरी वाई एक्सिस थी, ठीक है, वो यहाँ से पास करेगी इस तरह से। ठीक है, अब सॉरी मेरी अब लोब्स जो है, चलो यहीं से आएगी मेरी वाई एक्सिस डायरेक्ट। ठीक है, यहीं से मेरी वाई एक्सिस आएगी। तो मेरे जो लीगेंड्स होंगे 4, तो मेरे 4 लीगेंड्स जो हैं वो पहला मैंने यहाँ ले लिया, सेकंड जो होगा मेरा अल्टरनेट पोजीशन यहाँ पे आएगा, थर्ड मेरा यहाँ पे आएगा, और फोर्थ आपको पता ही है यहाँ पे आएगा इस कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल जो ये लोब है ना ये आपके पास जो है लीगेंड्स की डायरेक्शन में आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि जो मेरी लोब है ये बिल्कुल लीगेंड के जहाँ से लीगेंड अप्रोच कर रहा है वहाँ पे है। ठीक है, ये आपको पेपर के ऊपर ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेटल जो है मेरा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे होगा। ठीक है,
और एक्सिस जो है वो कहाँ से पास कर रही है, जो मेरे पास फेसिस है ना, ठीक है, उनके सेंटर्स के जो है उनके थ्रू जो है वो पास करके जा रही है, ठीक है। और ये लिगेंड जो है वो हमारे कॉर्नर्स के ऊपर है। अब मान के चलो कि जैसे आप इस टाइम पे एक रूम में बैठे होंगे आप सभी, ठीक है। तो आपके रूम में आप ध्यान से देखो, अपने कमरे को ऑब्जर्व करो, आपको दिखेगा यहाँ पे 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। आप अपने रूम के कॉर्नर्स को काउंट करो, 8 कॉर्नर्स होंगे आपके पास इस तरह से सारे के सारे। अब एज्यूम करके चलो कि मेटल जो है वो बिल्कुल आपके रूम के बीचों बीच में है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है आपके डायरेक्ट जेड एक्सिस होगी, आमने सामने जो हमारी एक्सिस निकल रही है वो आपके पास एक जेड एक्सिस होगी हमारे पास बिल्कुल मेटल के इस तरह से, जैसे मान लो आपका यह मेटल है, ठीक है, बिल्कुल इसके टॉप के ऊपर इस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा सेंटर पे मेटल होगा तो बिल्कुल इसके टॉप पे, ठीक है, इस तरह से जो है आप एक्सिस जो है हम यहाँ से देखेंगे तो ये जो एक्सिस रहेगी आपके पास ये कौन सी रहेगी, इस तरह से बिल्कुल सेंटर पे जो है वो आपके पास जेड एक्सिस रहेगी, ऊपर है नीचे, और आमने सामने जो आपके फेसिस होंगे वहाँ से आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगी, ठीक है। और लीगेंड जो है आपने ज्यूम करने हैं, जो आपके रूम के 8 कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आपके 4 कॉर्नर्स को वहाँ पे आप लीगेंड प्लेस करो, ठीक है, और अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर, ठीक है। एक कॉर्नर छोड़ के नेक्स्ट कॉर्नर के ऊपर आपने लिगेंड्स जो है वो अज्यूम करना है। फिर आप खुद ब खुद ऑब्जर्व करो कि जो लोब्स हैं मेरे पास, ठीक है, वो कहाँ पे होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सिस हमारे पास कहाँ पे है, बिल्कुल ऊपर नीचे मेटल सेंटर पे है, ठीक है। और जो हमारे आमने सामने फेसिस है वहाँ से आपकी एक्स एक्सिस पास कर रही है और आपकी वाई एक्सिस जो है वो पास करके जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से देखो कि हमारे पास जो है वो लिगेंड्स की लोब्स जो हमारे मेटल की जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, इनकी लोब्स कहाँ पे होंगी और लिगेंड्स कहाँ पे हैं, क्या वो डायरेक्ट यहाँ पे इसके बीच में आ रहा है कि ये बिल्कुल इसके पीछे है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को खुद ब खुद ही ऑब्जर्व कर जाओगे, तो थोड़ा सा अपने जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको बढ़ाओ, ठीक है। तो ईजिली वहाँ से आपको जो है ये चीज़ जो है ईजिली क्लियर हो जाएगी। तो अब मैं नेक्स्ट ऑर्बिटल बनाने जा रहा हूँ, दैट इज़ योर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के अंदर मेरे पास क्या होगा, जेड एक्सिस होगी इस तरह से, ठीक है। बाकी तो आपके ये सारे के सारे ऐसा ही रहेंगे। तो डी जेड स्केयर में लॉब्स होंगी मेटल की अलॉन्ग दी जेड डायरेक्शन होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक रिंग बनती है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, दिस इज़ योर जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना आपके चारों के चारों लिगेंड जो हैं वो इस जो आपके पास डी जेड स्केयर ऑर्बिटल होगा, ठीक है, इसके अराउंड जो हमारे चारों लिगेंड्स होंगे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। पहला लिगेंड हमारे पास यहाँ पे होगा, सेकंड मैंने आपको कहा था कि एक अल्टरनेट कॉर्नर्स के ऊपर, हमारे अल्टरनेट कॉर्नर्स के ऊपर जो है आपके लिगेंड्स जो है वहाँ पे प्लेस होंगे, मतलब एक कॉर्नर आपने छोड़ना है और नेक्स्ट के ऊपर जो है हमारे पास आपके लिगेंड्स रहेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली एक कॉर्नर आपने यहाँ पे छोड़ना है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारा लिगेंड आएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो ठीक है। तो ये वाला कॉर्नर है, ठीक है, दैट मीन्स देखो यहाँ पे आपका लिगेंड जो है ये वाला है एक, ठीक है, एक कॉर्नर छोड़ के यहाँ पे लिगेंड, सिमिलरली एक कॉर्नर छोड़ के यहाँ पे हमारा लिगेंड, नेक्स्ट एक कॉर्नर छोड़ के हमारे पास लिगेंड यहाँ पे आएगा, सिमिलरली यहाँ पे एक कॉर्नर होगा इसका ये वाला, तो लिगेंड हमारा यहाँ पे आएगा आपका इस तरह से, ठीक है। इस वाली पोजीशन के ऊपर आपका लिगेंड होगा, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिगेंड होगा और एक कॉर्नर छोड़ के नेक्स्ट लिगेंड हमारा यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं तो इनकी जो लोब्स हैं वो अलोंग दी एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस के लॉन्ग पे हैं इनकी लोब्स, और जो हमारे पास लिगेंड जो आपके प्लेस हैं वो इन बिटवीन दी एक्सिस हैं। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इन ऑर्बिटल्स के अंदर देयर विल बी नो डायरेक्ट इंटरेक्शन, मतलब लिगेंड जो है वो आपके पास बिल्कुल ऑर्बिटल्स की जो है वो डायरेक्शन की ओर जो है वो पॉइंट नहीं हुए हैं, मतलब जहाँ पे हमारे मेटल के डी ऑर्बिटल्स प्लेस्ड हैं दैट इज़ अलोंग द एक्सिस, उस डायरेक्शन में हमारे पास लिगेंड्स नहीं है, मतलब ये जो लोब्स हमारे पास हैं इन मेटल के डी ऑर्बिटल्स की, दे आर नॉट लाइंग टुवार्ड्स द डायरेक्शन इन विच द लिगेंड्स आर प्लेस्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये जो लोब्स हैं मेटल की डी जेड स्क्वायर की, ठीक है, ये लिगेंड से दूर है, अगर लिगेंड से दूर रहेगी तो डेफिनेटली रिपल्शन कम रहेगी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। अब जितनी कम रिपल्शन होगी आपके पास सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और ये स्टेबलाइज हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ई सेट इन दी टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस, और हमने यहाँ पे ईजी नहीं बोलना है इसको क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में बिल्कुल रखनी है। तो अब देखिए सिमिलरली मैंने ना आपके पास जो हमारे अनदर जो 3 ऑर्बिटल्स बच जाते हैं डी ऑर्बिटल्स के अंदर, दैट इज़ डी एक्स वाई ऑर्बिटल, हमारा डी वाई जेड ऑर्बिटल एंड अवर डी जेड एक्स ऑर्बिटल। तो मैंने यहाँ पे इनकी लोब्स जो है उनको भी यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, ठीक है, क्यूब्स के अंदर ही। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पहला ऑर्बिटल है दैट इज़ डी एक्स वाई ऑर्बिटल। तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स की लोब जो होंगी वो कहाँ पे होंगी आपके पास, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास जो है वो
वाई एक्सिस है जो कि फेसिस के सेंटर से जो है वो आपके पास पास कर रही है। तो एक्स और वाई के बीच में जो ये प्लेन है हमारे पास, यहाँ पे जो है इसकी लोब्स जो है वो आपके पास लाई करेंगे, ठीक है। तो और लीगेंड्स मेरे पास कहाँ है, तो ये भी बात आपने ध्यान रखनी है, जो आपके लीगेंड्स हैं दे आर इन बिटवीन द एक्सिस के बिटवीन में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे हमारे पास ये जो ऑर्बिटल्स की लोब्स होंगी एक्स वाई की, ठीक है, ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमारे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोब्स जो होती है ना इन ऑर्बिटल्स की, जो तीनों सेट हमारे पास डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स हैं, इन तीनों की लोब्स जो होती हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस होंगी, और लीगेंड्स भी हमारे इन बिटवीन द एक्सिस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास कि हमारे जो लीगेंड्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो इन ऑर्बिटल्स के पाथ में है, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये जो लोब्स हैं हमारे पास इन तीनों ऑर्बिटल्स की, वो डायरेक्टली हमारे पास उस डायरेक्शन में है जहाँ पे आपके पास ये लीगेंड्स है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका एक जैसे आपका रूम है, तो वहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हैं इस चीज़ को। तो रूम के एक कमरे के अंदर आपके पास 8 कॉर्नर्स होंगे, 4 के ऊपर जो है आपके लीगेंड्स प्लेस्ड हैं अल्टरनेट कॉर्नर्स के ऊपर, और आप एज्यूम करके चलो कि आपके पास जो सेंटर है आपके रूम का, ठीक है, वहाँ पे आपका मेटल आयन आपने प्लेस किया हुआ है, और जो आपके फेसिस है वहाँ से आपके पास जो एक्सिस जो है वो पास कर रही हैं, ठीक है। तो एज्यूम करो, आप अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाओ और देखो कि आपके पास ये जो ऑर्बिटल्स हमारे पास जो लोब्स होंगी एक्स और वाई के बीच में, ठीक है, वो कहाँ पे होंगी, और हमारे पास लीगेंड्स जो है वो कहाँ पे प्लेस है, ठीक है। ऑल्दो लीगेंड्स जो है वो इन बिटवीन दी एक्सिस हैं, लोब्स जो है वो भी इन बिटवीन दी एक्सिस है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में है जहाँ पे आपके पास लीगेंड है, उसी डायरेक्शन में ये लोब्स हैं, ठीक है। लेकिन आप ये जरूर बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो लोब्स होंगी मेटल की, वो बिल्कुल जो है वहाँ पे होंगी जहाँ पे आपके पास लीगेंड, मतलब उससे नज़दीक होंगी, ठीक है। जहाँ पे हमारे लीगेंड्स हैं वहाँ से आपके पास ये जो लोब्स होंगी इन डी ऑर्बिटल्स की, जो कि आपके पास इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, वहाँ से ये नज़दीक रहेगी, तो जिसकी वजह से आपके पास रिपल्शन जो होगी वो आपके पास ज़्यादा रहेगी, ठीक है, इन दी सेट जहाँ पे आपके पास लोब्स जो है वो इन बिटवीन दी एक्सिस है, या फिर आप बोल सकते हैं अलोंग दी प्लेन्स लाई करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी और इसकी वजह से आपके पास जो एनर्जी है T2 सेट की वो बढ़ जाएगी। T2G नहीं बोलेंगे क्योंकि सेंट्रोसिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपके पास मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो एनर्जी है T2 सेट की वो ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू दैट ऑफ ई सेट। तो देखिए जो आपका डाउट था, यहाँ पे मैंने आपका लीगेंड जो है क्लियरली आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपका लीगेंड जो है यहाँ पे इस कॉर्नर्स के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे ये मत सोचना यहाँ पे है, ठीक है, एक अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर है, मतलब एक कॉर्नर छोड़ के नेक्स्ट पे ऊपर आपका जो है वो लीगेंड जो है वो आपका प्लेस होगा, ठीक है। तो अब मैं इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होती है, मैं इसको जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके रिगार्डिंग हम उसकी ओर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान में रखना है आपने, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं 4 हमारे पास, यहाँ पे लीगेंड होंगे कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल हमारे पास 2/3 है, तो कम लीगेंड है तो हमारे पास कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। और जिस तरह से हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या था कि हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी लोब्स होती है वो डायरेक्टली हमारे पास उस डायरेक्शन में पॉइंट करती है जहाँ पे हमारे पास लीगेंड्स होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली लीगेंड के पाथ में होती है हमारे पास, तो जिसकी वजह से हमारे पास उन ऑर्बिटल्स के अंदर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो वो सेट कौन सा होता है आपके पास, ईजी सेट। ईजी सेट के अंदर कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी लोब्स डायरेक्टली आपके पास लीगेंड्स की डायरेक्शन में होती है, दैट इज योर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स एंड योर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स। तो उन सेट की एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और एट द सेम टाइम हमारे पास जो अनदर सेट होता है दैट इज योर डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, उनकी लोब्स होती हैं वो इन बिटवीन दी एक्सिस रहती हैं, लेकिन लीगेंड हमारे पास अलोंग दी एक्सिस जो है अप्रोच करते हैं मेटल्स को, ठीक है। तो उनमें रिपल्शन जो आपके पास कम होती है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और एट द सेम टाइम हमारे पास ईजी सेट की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमारे पास जो लीगेंड्स है वो कहाँ पे हैं, वो है इन बिटवीन दी एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के बिटवीन में है। और ऐसा कोई भी लीगेंड नहीं है जो डायरेक्ट जो है हमारे पास लीगेंड्स की डायरेक्शन में जो है आपके पास पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा पहली चीज़ तो आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई भी ऑर्बिटल्स हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर नहीं होता है जिसकी लोब्स हमारे पास बिल्कुल ही लीगेंड की डायरेक्शन में जो है आपके पास पॉइंट करे। तो इसकी वजह से आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कम होगी आपके पास कंपेयर टू दैट ऑफ अवर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा, 2 सेट है हमारे पास, यहाँ पे सेंट्रोसिमेट्री नहीं होता टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल के अंदर आपके पास सेंट्रोसिमेट्री नहीं होता, तो इसकी वजह से हम जी जो आपके पास सबस्क्रिप्ट जो हम यूज़ कर रहे थे हम उसको नहीं लगाएंगे, तो हमारे 2 ही सेट रहेंगे T2 एंड ई सेट। तो अब यहाँ पे इन सेट के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारे ई सेट हैं इनकी लोब्स होती है एक्सिस के लोंग,
ठीक है। तो एक्सिस जो है हमारे पास, ये तो आपके पास जो हमारे लीगेंड्स हैं उनसे कोसों दूर हैं, ठीक है, क्योंकि लीगेंड्स हमारे पास इन बिटवीन द एक्सिस है। तो वहाँ से जो हमारे पास ये लोब्स रहेंगी मेटल की, ये बहुत दूर होंगी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे रिपल्शन जो होगी वो बहुत ही सबसे कम रहेगी, ठीक है। तो अलोंग दी एक्सिस जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे उनके अंदर रिपल्शन सबसे कम देखने को मिलेगी। इसी वजह से इनकी एनर्जी जो है आपके पास कम रहेगी और ये स्टेबलाइज हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे ऑर्बिटल्स होंगे अलोंग इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, जो एक्सिस के बिटवीन में है, और हमारे लीगेंड्स भी इन बिटवीन दी एक्सिस है, लेकिन डायरेक्ट हमारे पास लोब्स जहाँ पे हैं उसकी डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन वहाँ से आपके पास ये आप बोल सकते हैं कि नज़दीक है, ठीक है। तो जब नज़दीक में होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और जो हमारे पास इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में रिपल्शन बढ़ेंगी, और जब रिपल्शन बढ़ जाएगी हमारे पास तो एनर्जी जो है सिस्टम की बढ़ जाएगी। तो आप बोल सकते हैं जो हमारे T2 सेट के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, दैट इज DXY, DYZ एंड DZX, ठीक है, इनकी लोब्स हमारे पास कहाँ है, इन बिटवीन दी एक्सिस है, ठीक है, अलॉन्ग दी प्लेन्स है हमारे पास XY YZ एंड ZX प्लेन में हमारे पास इनकी लोब्स रहेंगी। और वहीं पे हमारे पास जो है वो मेटल जो है वहाँ जो हमारे लीगेंड्स है वहीं पे आपके पास जो है वो प्लेस्ड है, ठीक है, वहीं से वो आपके पास अप्रोच कर रहे हैं मेटल की ओर। तो वहाँ से जो लोब्स हैं आपके पास इन ऑर्बिटल्स की वो नज़दीक हैं, तो नज़दीक होने की वजह से आपके पास रिपल्शन बढ़ेगी। तो हमारे पास जो T2 सेट होगा वो हाइयर रहेगा एनर्जी में, और जो हमारा E सेट होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो T2 सेट की एनर्जी बढ़ रही है बाई एन अमाउंट 4dq, ठीक है। अगर 4dq से बढ़ेगी तो एट द सेम टाइम हमारे पास E सेट की एनर्जी कम हो जाएगी बाई एन अमाउंट 6dq, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी जो बेरी सेंटर के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी रहेगी वो कांस्टेंट रखनी है आपने, ठीक है। सो ये हुआ आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस। अब देखो यहाँ से ना आपके पास एक यूजुअली क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम्स में, और काफ़ी बार जो है आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ना आपके पास टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस में, ये कम होती है कंपेयर टू दैट ऑफ अवर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है आपके पास, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस इज स्मॉलर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। मतलब कि टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम क्यों होगी ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर, ठीक है, उनके कंपैरिजन में। तो देखो अगर आपने ये लेक्चर ना बिल्कुल ध्यान से समझा होगा जितना मैंने आपको समझाया, तो अभी तक तो आपको इस चीज़ का आंसर जो है बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट के ऊपर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट थिंग तो आपके पास जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है हमारे पास टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस में, दैट इज इक्वल टू 10dq। किसके बराबर होती है ये? 10dq के बराबर होती है आपके पास, ठीक है। ये जो आपके पास एनर्जी डिफरेंस है T2 और E सेट के बीच में, ये कितना होता है आपके पास? 10dq, 4dq ये रहा, 6dq ये रहा, ठीक है, 10dq डेल्टा हो जिसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए, पहला फैक्टर्स हमारे पास क्या है, देखो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस होते हैं, वहाँ पे कितने लीगेंड्स होते हैं हमारे? 6 लीगेंड्स होते हैं। टेट्राहेड्रल में कितने लीगेंड हो गए आपके पास? 4 हो गए। तो लीगेंड जो आपके पास टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर होंगे वो कितने हो जाएंगे? अब 2/3 हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हमारे पास टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर 2/3 हमारे पास लीगेंड होंगे ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में। तो दैट मीन्स कम लीगेंड है तो आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कम होगी आपके पास, ठीक है। तो पहला रीज़न ये हो गया, कम लीगेंड होने की वजह से जो है हमारे पास स्प्लिटिंग जो है आपके पास कम रहेगी टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर इन कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। और कितनी कम रहेगी? बाई अ फैक्टर ऑफ 2/3, ठीक है, 2/3 टाइम्स जो आपके पास कम रहेगी ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस से। अब सेकंड रीजन हमारे पास क्या बोलता है, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में ना हमारे पास जो आपका सेट होता है दैट इज EG सेट, जहाँ पे हमारे पास DX² Y² और DZ² ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी लोब्स होती है वो बिल्कुल आपके पास अलोंग दी एक्सिस होती हैं, और अलोंग दी एक्सिस ही हमारे पास जो है वहाँ पे मेटल जो है जो आपका लीगेंड होता है वो मेटल की ओर जो है आपके पास अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है। तो जब लीगेंड अलोंग दी एक्सिस मेटल की ओर आ रहा होता है हमारे पास, तो एट द सेम टाइम उसको वहाँ पे ये ऑर्बिटल्स जो है वो फेस करने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास लीगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे और जो मेटल के ये जो ऑर्बिटल्स हैं EG सेट के अंदर, इनके बीच में रिपल्शन जो है आपकी बढ़ जाएगी और एनर्जी जो है हमारे पास ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में हमारे पास एक सेट ऐसा होता है जहाँ पे आपके पास जो लोब्स होती हैं हमारे पास उन मेटल के d ऑर्बिटल्स की, वो डायरेक्टली उस डायरेक्शन में होती हैं जहाँ पे आपके पास लीगेंड जो है अप्रोच कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास रिपल्शन जो होगी आपके पास बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि डायरेक्टली आपके पास जो है लीगेंड्स जो है वो जो आपके मेटल d ऑर्बिटल्स होंगे उसकी डायरेक्शन में जो है आपके पास लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर ऐसा कोई भी लीगेंड नहीं, ऐसा कोई भी हमारे पास मेटल का d ऑर्बिटल्स नहीं है जिसकी लोब्स जो है वो बिल्कुल लीगेंड्स की डायरेक्शन की ओर जो है आपके पास पॉइंट करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आपके पास यहाँ पे कम, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो कम देखने को मिलेगी कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, क्योंकि वहाँ पे इस
सेट की वजह से आपके पास, जो कि आपके पास जिनकी लोब्स डायरेक्टली लिगेंड्स की ओर पॉइंट आउट होती हैं, तो इसकी वजह से आपके पास रिपल्शन ज़्यादा रहेगी। लेकिन टेट्राहेड्रल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो 2/3 टाइम्स और कम हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी कम हो जाती है हमारे पास? 2/3 टाइम्स तो हमारे पास लिगेंड्स हो चुके थे, 2/3 टाइम्स आपके पास और कम हो जाएगी, क्योंकि हमें जो है डायरेक्ट आपके पास रिपल्शन जो है वो देखने को नहीं मिली, ज़्यादा रिपल्शन नहीं हो रही है हमारे पास यहाँ पे, तो ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सीज। तो हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आएगी आपके पास टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सीज के अंदर, दिस इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सीज, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सीज इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स दैट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आपने ध्यान में रखना है कि जो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सीज हैं उनके अंदर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो कितनी होगी? ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में 4/9 टाइम्स होगी, ठीक है, इतनी कम होगी मतलब हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपके पास कम हो रही है तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन ये जो E और T2 सेट है, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा हमारे पास ये कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस ही हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है। तो जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपके पास बहुत कम हो रही है, कोई भी आपके पास ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जो लिगेंड की डायरेक्शन में आपके पास पॉइंट कर रहा है, तो एनर्जी आपके पास कम, वैसे ही कम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सीज के अंदर, इनकी जो एनर्जी होगी वो आपके पास पेयरिंग एनर्जी से कम रहेगी, ठीक है। तो जब एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमारे पास पेयरिंग एनर्जी से कम होती है तो हमारे पास कम्प्लेक्सीज कैसे बनते हैं? ठीक है, कम्प्लेक्सीज हमारे हमेशा हाई स्पिन कम्प्लेक्सीज होते हैं, ठीक है। तो और आपके लिगेंड्स कैसे रहेंगे यहाँ पे? वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा आपके पास तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगी हमारे पास, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारे लिगेंड्स जो है यहाँ पे आपके कैसे रहेंगे? वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे, ठीक है। लिगेंड्स जो आपके वीक फील्ड लिगेंड्स रहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी कम रहेगी और कम्प्लेक्सीज आपके हमेशा हाई स्पिन कम्प्लेक्सीज होंगे। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सीज आर ऑलवेज हाई स्पिन इन नेचर, ठीक है। वहाँ पे आपने पेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी आपके टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सीज होंगे वो सारे के सारे हाई स्पिन होंगे, पेयरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड कम्प्लेक्स होता है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 होगा, ठीक है, तो अगर पेयरिंग होती है तो आप देखोगे उसका जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास वो स्क्वायर प्लेनर बन के आएगा, दैट विल नॉट बी टेट्राहेड्रल। तो अगर टेट्राहेड्रल होगा हमारे पास तो कम्प्लेक्स आपका हमेशा हाई स्पिन होगा, लेकिन अगर आपके पास पेयरिंग होगी तो समझ जाना कि आपके पास वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर जो है, आपकी ज्योमेट्री जो है वहाँ से आपकी निकल के आएगी, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर भी हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी है जो आपके पास रिपल्शन पैरामीटर्स रहेंगे उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपने क्या ध्यान में रखना है कि टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सीज जो होते हैं इनके अंदर जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, 2 सेट बनेंगे, E सेट एंड T2 सेट। E सेट की एनर्जी कम होती है, T2 सेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी होती है T2 और E के बीच का एनर्जी डिफरेंस ये आपके पास कम होता है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। तो कम्प्लेक्सीज आपके कैसे रहेंगे? दीज आर योर हाई स्पिन कम्प्लेक्सीज, ठीक है। सो ये रीजंस है आपके पास जिसकी वजह से आपके पास आप बोल सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सीज के अंदर आपके पास कम होती है कंपेयर टू दैट ऑफ योर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सीज, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, ठीक है, कहीं से आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।